तो आइए दोस्तों, आज मैक्लॉरेंस थ्योरम की बात करते हैं। मैक्लॉरेंस थ्योरम में किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन को आप समझते हैं, एक्सपेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, यदि कोई फंक्शन एक्सपेंडेबल है, यदि उसका एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश, पहले एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल वन। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, आप फैक्टोरियल ऐसा भी लिखते हो और ऐसा भी लिखते हो, ठीक है। फैक्टोरियल वन प्लस एफ डबल डैश एक्स, वहां भी जीरो पुट करोगे, इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एफ डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एफ फोर टाइम्स जीरो इंटू एक्स फोर बाई फैक्टोरियल फोर एंड द सीरीज विल गो अप टू इंफिनिटी। ये सीरीज इंफिनिटी तक जाती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक मेन फॉर्मूला हो गया और इस मेन फॉर्मूला को यूज करके आप जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं जिनको इनफाइनाइट टाइम तक इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या डिफरेंशिएशन की जरूरत है। अब डिफरेंशिएशन हुआ तो इंटीग्रेशन भी होगा, वो एक अलग बात है। बट यदि किसी फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम तक डिफरेंशिएट किया जा सकता है तो इस फॉर्मूला को यूज करके उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल आपके पास, और वो सिंपल एग्जाम्पल है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का। सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आपको एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया, नोट हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें क्या पुट करना बोलो, आपको एफ जीरो चाहिए, एफ डैश जीरो की जरूरत है, एफ डबल डैश जीरो की जरूरत है, एफ ट्रिपल डैश जीरो की जरूरत है। तो आप चलिए एफ जीरो फाइंड कर लीजिए। एफ जीरो इक्वल टू ई टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश एफ डैश एक्स क्या हो गया बोलो, ये तो एफ जीरो था, वन आ गया। एफ डैश एक्स क्या हो गया बोलो, ई टू द पावर एक्स। इसमें क्या कीजिए, आप जीरो पुट कर लीजिए, एफ डैश जीरो क्या हो गया, ई का पावर जीरो, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स। एफ डबल डैश जीरो क्या हो गया, ई टू द पावर जीरो व्हिच इज वन। दैट मीन्स आप जितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो ई टू द पावर एक्स फंक्शन को, आप जितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो आपको ई टू द पावर एक्स से मिलेगा, और इसको जीरो पुट करने से ई का पावर जीरो आएगा जो वन होगा। दैट मीन्स आप जितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो ई टू द पावर एक्स आएगी, उसमें जीरो पुट करोगे तो वैल्यू आपको ई का पावर जीरो होकर वन ही मिलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मेन फंक्शन है, इस फंक्शन में इसको भी वन पुट करना है, इसको भी वन पुट करना है, इसको भी वन पुट करना है, जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं ऑल शुड बी वन, ठीक है। चलिए पुट करते हैं और देखते हैं कि पर इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए। हम लोग को जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। चलिए अब एक्सपेंशन लिखते हैं। एफ एक्स को पुट करेंगे टू द पावर एक्स इक्वल टू एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी बताओ। एफ जीरो फाइंड किया था आपने वन, वन प्लस एफ डैश जीरो भी वन, वन इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस ये भी वन, वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ठीक है ना, प्लस वन इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस वन इंटू एक्स टू पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, और इस तरह से आप इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक ले जाएंगे। तो ये आपके पास एक सीरीज है जो टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। टू द पावर एक्स क्या हो गया बोलो, वन प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ये आपके पास ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हो गया। अब सपोज आप एक दूसरे फंक्शन को लेते हो कंसिडरेशन में। सपोज आपने साइन एक्स को लिया, देखते हैं वहां क्या होता है। आप सपोज फंक्शन चेंज करते हो एंड एफ एक्स को लेते हो साइन एक्स, तो उस केस में क्या मिलेगा देख लो। सपोज अभी y इक्वल टू आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन फंक्शन, ठीक है ना। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्मूला में, जो टर्म्स प्रेजेंट है उन पे फोकस कीजिए। आपको एफ जीरो की जरूरत है, एफ डैश जीरो भी चाहिए, एफ डबल डैश जीरो की भी जरूरत है। तो आइए उन सबको फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ जीरो से। एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी बोलो, साइन जीरो, एंड साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी,
0। अभी आप डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x क्या हो गया बोलिए, sin x डिफरेंशिएशन इज cos x। अब 0 पुट कर दीजिए, f डैश 0 क्या हो गया, cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, f डबल डैश x, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबको फाइंड कीजिए, उसमें x को 0 पुट कीजिए, f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी बोलो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना। अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, f डबल डैश 0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 0, माइनस साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, f ट्रिपल डैश x की वैल्यू क्या होगी बता दो, ये होगी माइनस ऑफ cos x, ठीक है ना। अब इसमें आप 0 पुट कर लो, f ट्रिपल डैश 0 क्या होगा बोलो, ये हो गया माइनस cos 0 विच इज माइनस 1, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू माइनस 1। तो कुछ टर्म्स यदि आपको मिल जाए ना तो आगे के टर्म्स को आप गेस कर सकते हो कि किस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है, और अकॉर्डिंगली आप उसके टर्म्स को लिख सकते हो। इन जनरल जो सिंपल फंक्शंस हैं उनमें ऐसा होता है। आइए देखते हैं क्या मिलेगा एक्सपेंशन हम लोगों को। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो गया, देखिए सारे टर्म्स को पुट कर लेते हैं। एफ एस को पुट करोगे साइन एक्स, एफ जीरो क्या हो गया 0 फाइंड किया था आपने, प्लस ये क्या था 1 इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल 1, प्लस ये 0, फिर ये हो गया माइनस 1, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब साइन एक्स क्या हो गया बता दो, साइन एक्स हो जाएगा आपके पास एक्स बाई फैक्टोरियल 1 है ना, माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, प्लस अब आप गेस कर सकते हो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, x बाई फैक्टोरियल 1 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अब क्या होना चाहिए बता दो, अब होना चाहिए x टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। दैट मींस ओनली जो ऑड पावर्स है ना वो वाले टर्म्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, बाकी टर्म 0 है। तो e टू द पावर x हो गया, sin x हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली आप यदि cos x को लिखना चाहें तो cos x क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन सब है ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली लिमिट के क्वेश्चंस में और कुछ डिस्कशंस में ये हर जगह आता रहता है। तो आप यदि एक्सपेंशन जानते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए वर्क करना, आंसर लाना। अब सपोज आपके पास cos x है तो इन सबको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आपको इसको माइंड में भी रखना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये आपका cos x का एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट मान लो log 1 प्लस एक्स, इंपॉर्टेंट टर्म है log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसमें मतलब ये फैक्टोरियल नहीं रहता है, सिंपल टर्म्स रहते हैं। तो ये आपके पास एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। इनको आपको माइंड में रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर्मूला, मैक्लॉरेंस थ्योरम का एक्सपेंशन फार्मूला, ये आप माइंड में रखिए। इससे कोई भी फंक्शन जो एक्सपैंड हो सकता है, जिसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, उसको इस प्रोसेस से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।